साथियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अतिथि शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट निकल कर सामने आ रहा है। जो अतिथि शिक्षक अपने स्कोर कार्ड में अनुभव के अंक जुड़वाना चाहते हैं, उनका अनुभव का अंक नहीं जुड़ रहा था, क्योंकि उनका जो अनुभव है वो क्लेम नहीं हो पा रहा था। केवल 2 महीने का ही अनुभव क्लेम हो रहा था, इसलिए वो अपना अनुभव का जो अंक है वो अपने नए स्कोर कार्ड जो 2026-27 में बनने वाला है उसमें अपने अनुभव के अंक नहीं जोड़ पा रहे थे। लेकिन अब उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, वो अपने अनुभव के जो अंक हैं वो स्कोर कार्ड में जोड़ पाएंगे, और स्कोर कार्ड में अनुभव के अंक जुड़ने से उनको ये फ़ायदा होगा कि उनके मेरिट में आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो क्या कुछ नया अपडेट हैं, जान लेते हैं। यदि आपने चैनल पर विजिट पहली बार किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हर आने वाला नया अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। तो हम लाइव देख लेते हैं कि फिर क्या कुछ नया अपडेट पोर्टल पर आया है। साथियों, यदि आप आने वाली पात्रता परीक्षा मध्य प्रदेश या सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं और आप कन्फ्यूज़न में हैं कि आप कौन सी बुक से तैयारी करें, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी अच्छे अच्छे बुक्स का लिंक दिया है। आप वहां जाकर बुक्स देख सकते हैं और वहां से बुक्स को परचेस करके अच्छा सा डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, डिस्क्रिप्शन में सभी सब्जेक्ट की, चाहे वह वर्ग 1 हो, 2 हो या 3 हो, या सीटेट हो या अन्य कोई स्टेट की पात्रता परीक्षा हो, उसकी तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप उन बुक्स को परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों, जैसे हम लॉगिन करते हैं, जहाँ एजुकेशन पोर्टल को ओपन करते हैं, और एजुकेशन पोर्टल को ओपन करने के बाद में हम आ जाते हैं अतिथि शिक्षक पोर्टल पर। जैसे अतिथि शिक्षक पोर्टल हम ओपन करते हैं, ऊपर आपको महत्वपूर्ण सूचना दिख रही है। ठीक है, अब महत्वपूर्ण सूचना क्या है देख लेते हैं। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर चुके आवेदक अनुभव प्रमाण पत्र हेतु माह जुलाई 2025 से अगस्त 2025 तथा सितंबर 2025 से मार्च 2026 तक का अनुभव क्लेम पोर्टल 3.0 से करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। साथियों, नया इसलिए है क्योंकि पहले जो अनुभव क्लेम हो रहा था वो केवल ये हो रहा था माह जुलाई 2025 से अगस्त 2025 तक का, मतलब जुलाई और अगस्त केवल 2 महीने का ही अनुभव बन रहा था। ठीक है, लेकिन उससे आगे का अनुभव क्लेम नहीं हो पा रहा था। तो हमारे जो अतिथि शिक्षक साथी वो परेशान थे, क्योंकि कम से कम 60 दिन का वर्किंग डे होना चाहिए, मतलब जो आपके बिल बनते हैं वो कम से कम 60 दिन के बनेंगे, तो ही आपको जो बोनस के 4 अंक हैं वो आपके स्कोर कार्ड में जुड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं जो अतिथि शिक्षक साथी लेट ज्वाइन हुए थे जुलाई में, 15 जुलाई तक या अगस्त में, तो उनके लिए ये समस्या आ रही थी कि वो अपने अनुभव के अंक नहीं जोड़ पा रहे थे। तो उनकी समस्या का समाधान हो चुका है, और अब केवल जुलाई 2025 से अगस्त तक नहीं, बल्कि सितंबर से 2026 मार्च तक का अनुभव क्लेम होने लगा है, और वे अतिथि शिक्षक साथी अब अपना अनुभव क्लेम कर सकते हैं। तो आइए साथी देख लेते हैं। जैसे अपन लॉगिन करते हैं, कैप्चा फिल कर लेते हैं, और कैप्चा फिल करने के बाद हम आ जाते हैं पोर्टल पर। आपके सामने गिफ्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम दिख रहा है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा एक्सपीरियंस प्रोसेस वाला। हमको अपडेट इन्फॉर्मेशन में नहीं जाना है, हमको जाना है एक्सपीरियंस प्रोसेस वाले में ऑप्शन में। हम जैसे इसको क्लेम करते हैं, हमारे सामने कुछ नए ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे एक्सपीरियंस क्लेम, लॉक एक्सपीरियंस क्लेम और एक्सपीरियंस क्लेम स्टेटस। साथियों, अभी आपको केवल एक्सपीरियंस क्लेम करना है। क्लेम करने के बाद जब आप इसको लॉक कर देंगे तो वो यहाँ पर दिखेगा, और लॉक करने के बाद में आपका एक्सपीरियंस बना है या नहीं बना है, क्योंकि ये पहले संकुल पर फॉरवर्ड होगा, संकुल से डीओ में जाएगा, और वहाँ से ये डिजिटल जनरेट होगा। उसके बाद ही आपके अनुभव के जो 4 अंक है वो जुड़ पाएंगे। ठीक है, तो ये पहले संकुल, और संकुल वेरीफाई होने के बाद में कहाँ जाएगा, सीधा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में, या जो ट्राइबल डिपार्टमेंट का आदिम जाति कल्याण विभाग है वहाँ पर। ठीक है, तो जो आयुक्त होते हैं उनके ऑफिस में, वहाँ से ये वेरीफाई होने के बाद में डिजिटल सिग्नेचर के बाद ये जनरेट होगा।
तो हमको जाना है एक्सपीरियंस क्लेम में। साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पहले भी बता रहा था, लेकिन यहाँ पर केवल सत्र 25-26 ही सिलेक्ट होगा। क्लेम पीरियड आप देख सकते हैं साथियों। अब आपने पहले देखा होगा, पहले केवल ये वाला ऑप्शन आ रहा था, लेकिन अब ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पर शो होने लगा है। मतलब है कि हम 1/9/2025 से 31/3/2026 तक, मतलब सितंबर से लेकर मार्च तक, ठीक है, और जुलाई और अगस्त का पहले क्लेम हो ही रहा था। तो हमारे पास में अब ये दोनों ऑप्शन आ चुके हैं, हम यहाँ से क्लेम कर सकते हैं। हमको यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब स्कूल कोड, तो यहाँ पर हमने जिस स्कूल में काम किया है वहाँ पर उसका नाम पहले से ही शो होगा, ठीक है। तो आपको ये यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, जिस कैटेगरी में हमने काम किया है, जिस वर्ग में हमने काम किया है, यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब इसको सर्च करेंगे हम। जैसे इसको सर्च करेंगे, हमारे सामने हमारी जो पूरी हिस्ट्री है वो आ जाएगी। कैसे? हमारे विद्यालय का नाम, डाइस कोड, सत्र, किस महीने में कितने दिन हमने काम किया है, किस ग्रेड में किया है, पैनल में किया है, और यहाँ पर दो चीज़ें आ रही हैं, आप देख सकते हैं। टोटल मंथ डे, मतलब महीने में कुल कितने दिन थे, और हमने कितने दिन काम किया, मतलब कितने दिन ऑनलाइन अटेंडेंस लगाई थी, ठीक है। तो उसके आधार पर ये बिल जनरेट होते थे। तो ये दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा बिल नंबर है। इस बिल के माध्यम से हम ऑनलाइन ट्रेजरी में भी जाकर हम देख सकते हैं कि हमारा पेमेंट कितना बना था। तो इस आधार पर आप देख सकते हैं ये पूरे महीने का जो डाटा है, जो पूरे साल का डेटा है वो हमारे सामने है। हम यहाँ पर इसको सेव डाटा करके इसको क्लेम कर सकते हैं। जैसे हम इसको क्लेम करेंगे, आपके सामने एक विंडो ओपन हो रही है। आर यू श्योर यू वांट एड एक्सपीरियंस क्लेम, तो हमको इसमें यस कर देना है। जैसे हम यस करेंगे, यहाँ पर एक्सपीरियंस क्लेम सक्सेसफुली एडेड विथ रिक्वेस्ट नंबर, ये वाला। तो इस रिक्वेस्ट पे हमारा जो क्लेम है वो क्लेम हो चुका है। इस आधार पर हम इसको क्लेम कर सकते हैं। साथ ही साथ साथियों, हम इसमें ये भी देख सकते हैं कि हमने जो क्लेम किया है वो यहाँ पर शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस वाले ऑप्शन में जाकर हम ये देख सकते हैं। जैसे सत्र हमको सिलेक्ट कर लेना है, और क्लेम पीरियड, तो इसको हमको आल कर लेना है, मतलब सारे पूरे सत्र का हो जाएगा। जैसे इसको हम सर्च पर जाते हैं, हमारे सामने अभी कोई डाटा उपलब्ध नहीं है, इसलिए हमको यहाँ पर इसको छोड़ना होगा। स्टेटस हम चेक कर लेते हैं, तो ये भी अभी फ़िलहाल वर्क नहीं कर रहा है। अभी ये रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है, क्योंकि ये अभी तक अपडेट या अप्रूव नहीं हुआ है संकुल से। जैसे ये होगा, ये यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा। तो साथियों, इस तरह से आप अपना अनुभव प्रमाण पत्र बना सकते हैं। और जैसे आपका अनुभव प्रमाण पत्र बनेगा, उसके बाद में आपको प्रोफाइल को लॉक कर लेना है। प्रोफाइल को लॉक करने के बाद में आपको संकुल से वेरिफिकेशन करवा लेना है, ठीक है। वेरिफिकेशन करवाने के बाद ही आपका जो स्कोर कार्ड है वो जनरेट होगा। बिना वेरिफिकेशन के आपका स्कोर कार्ड जनरेट नहीं हो पाएगा। तो साथियों, ध्यान रखें, समय पर आप इसको प्रोफाइल को कंप्लीट करें, और 22 मई के बाद आप इसको आपके निकटतम किसी भी संकुल पर जाकर इसको वेरीफाई करवा सकते हैं।